हमारे कभी स्वप्न में नहीं आया, सपने में भी नहीं आया, सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कार्रवाई होगी। आपके अमीन साहब के सांसद साहब हाथ मिला रहे थे, दिल मिल रहे हैं कि नहीं है? राजनीति को, वोटों को धार्मिक चीज़ों में और यहाँ के जो भाईचारा है, थारगी अपनाए थे, मारवाड़ की जो अपनाए थे, इसको तोड़ने के लिए इसको बीच में नहीं लाओ। ये मस्जिद एक बार नहीं 100 बार बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, गिर जाएगी तो भी बन जाएगी, लेकिन जो हिंदू भाइयों ने और जाति के और धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ के जो सहयोग दिया वो बड़ी बात है। आप जानबूझ करके विवादित बयान देते हैं या आपके बयान पर विवाद हो जाता है? कल से विवाद हो रहा है, क्या बयान था? लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस एक है, ये जो कार्रवाई इस समय हो रही है, ऐसा आपने इस उम्र में देखी कभी? फतेह खान जी, यात्रा कैसे चली? आज लास्ट और 5वां दिन है। यात्रा शानदार चल रही है। आज यात्रा का आखिरी पड़ाव है, लगभग शाम को 5 बजे यात्रा का समय पूरा होगा और वो सभा होगी। पूरी यात्रा के दौरान जन समर्थन स्थानीय लोगों को जहाँ से यात्रा गुजरी कैसा लगा? देखिए, भारी जन समर्थन कह सकते हैं, जन सैलाब उमड़ा, जगह जगह यात्रा का स्वागत हुआ, लोग जुड़े और 36 कौम के लोग जुड़े, ये खास बात। उसमें उन लोगों ने न पार्टी देखी न दूसरी बात देखी, हिंदू, मुसलमान और ख़ास करके हिंदू जातियों में से जो विशेष करके लोग उनको कहते हैं कि ये कांग्रेस के नहीं हैं, किसी और पार्टी के, वो लोग भी इससे जुड़े। पार्टी से ऊपर जा कर के पहले जिला मुख्यालय पे लोगों ने समर्थन दिया था और अभी इस यात्रा को समर्थन दिया, इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये कार्रवाई संभावित हो रही थी या होनी थी, उससे एक दिन पहले आप प्रशासन से मिले थे। उसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, अन्य लोग भी थे, लेकिन उस दिन आपके मन में क्या चल रहा था और आज जो समर्थन हो रहा है, आज क्या विचार आ रहा है? नहीं, शंकाएँ आशंकाएँ हमेशा होती है। जब ऐसी अचानक कार्रवाई को शुरू होती है तो भय होता है, लोगों में दिमाग में डर बैठ जाता है, अब ये कर रहे हैं पता नहीं क्या कर लेंगे। लेकिन जब देखा, और हमारे एक धार्मिक नेता है मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने एक बयान दिया वहाँ, ये मस्जिद एक बार नहीं 100 बार बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, गिर जाएगी तो भी बन जाएगी, लेकिन जो हिंदू भाइयों ने और जाति के और धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ के जो सहयोग दिया वो बड़ी बात है। वो यहाँ नहीं, भाईचारा जो नहीं टूटा बाड़मेर का, भाईचारा में सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़ करके हज़ारों की तादाद में जो बाड़मेर मुख्यालय आकर समर्थन दिया, वो एक ऐतिहासिक चीज़ हुई, पूरे देश में बात गई। आप जानबूझ करके विवादित बयान देते हैं या आपके बयान पर विवाद हो जाता है? कल से विवाद हो रहा है, क्या बयान था आपका? एक्चुअली में ये कुछ लोग पता नहीं कैसे उस बात को बात से आगे जोड़ देते हैं। जो वो शब्द कह रहे हैं, मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं निकाला। उनका सवाल ही कुछ अटपटा था मौसम को लेकर के, तब मैं हर मौसम में हर चीज़ होती है। बरसात के मौसम में बरसात होती है, सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती है, इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम में कई लोग आते हैं, कई पार्टियाँ आती हैं। बरसात के मौसम में भी लोग बाहर होते हैं तो खेतों में जाके काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने उसको किसी विशेष पार्टी से जोड़ करके उसको चला रहे हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और न मैंने ऐसा कुछ कहा है, न इस पार्टी का मैंने कोई नाम लिया किसी का, न मैंने ऐसा कुछ जो शब्द करें वैसा कुछ शब्द दिया। इंसान है, इंसान को हम इस चीज़ थोड़े कह सकते हैं। उदाहरण जरूर दिया था कि मौसम के अनुसार सब चीज़ें होती हैं। नेता मेढक की तरह निकल आए, मतलब बारिश हुई नहीं। एक अमूमन होता है ऐसा, जब चुनाव का मौसम आता है हर कोई नेतागिरी में लगता है। ये उदाहरण यही था किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के संबंध? नहीं, ऐसे मतलब हर चीज़ का अपने यहाँ हर चीज़ मुहावरे के रूप में लोग कहते हैं। कहने के कई अर्थ, जैसे आपने मेढक का नाम लिया या कुछ ऐसे वर्ड आते हैं। अलग कल इस चीज़ का इस तरह का कोई बात ही नहीं थी। उस बात को पता नहीं कैसे उन्होंने जोड़ तोड़ करके बना दी। वो कई लोगों का उन्होंने नाम लिया, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। तो मैं भी बरसात में सब चीज़ें होती है, तो उसी तरह जब चुनाव आते हैं तो सब लोग इसमें आते हैं। आप कांग्रेस के नेता भी है, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। अब जो जन समर्थन जुटा है आपके साथ, अब उसको किस रूप में देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? अभी जो जन समर्थन है ये आम मुस्लिम समाज के लिए है, और मुस्लिम समाज के साथ जो कार्रवाइयाँ हुई और जो नोटिस दिए गए, जो भय का वातावरण हुआ, जो डर का वातावरण हुआ, उसको दूर करने के लिए सभी जाति बिरादरी ने सहयोग दिया। और सहयोग देने के बावजूद यहाँ काफ़ी चीज़ें रुकी भी है। और हम यही सरकार से निवेदन करते हैं, परमात्मा से निवेदन ये करते हैं सबकी सुने और राजनीति को, वोटों को
धार्मिक चीज़ों में और यहाँ के जो भाईचारा है, थार की अपनाए थे, मारवाड़ की जो अपनाए थे, इसको तोड़ने के लिए इसको बीच में नहीं लाओ। आपके अमीन साहब के सांसद साहब हाथ मिला रहे थे, दिल मिल रहे हैं कि नहीं है? देखिए, अमीन साहब मेरे गुरु है, निस्संदेह चुनाव हैं, आते जाते रहते हैं, लड़ते भी हैं, बाप बेटा लड़ लिए, भाई भाई लड़ लिए। आपने देखा होगा नमो नारायण जी और हरि जी आमने सामने चुनाव लड़े थे। चोटन में अब्दुल हादी जी और उनके भाई चुनाव आमने सामने लड़े थे। चुनाव होता रहता है, लेकिन मेरी उनके प्रति भावना है जो पहले से मैं कहता रहा हमेशा, वो मेरे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं। मैं उनके साथ मेरा कोई द्वेष भावना नहीं है। यात्रा के बहाने कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, सारे नेता एक झंडे के नीचे आ गए। देखिए, ये यात्रा के बहाने कांग्रेस का नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा, यात्रा निकालने के साथ साथ सब लोग जुड़े, लोगों की भावनाएं हैं कि भाई यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है इनको संबल देना है। उस संबल देने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ सभी जातियों के, सभी बिरादरियों के और सभी नेता उसमें जुड़े हैं। लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस एक है, 3 जिलों की अगर माने यहाँ की बात। भाई मैं तो इतना बड़ा नेता हूँ नहीं, लेकिन जो कांग्रेसी यहाँ आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उससे लगता ये है कि कांग्रेस एक है और नेक है। अभी पंचायती राज चुनाव तो आगे हो गए, शहरी चुनाव की लॉटरी भी पड़ गई है, तो इसकी चर्चा हो रही है या केवल यात्रा पर ही ध्यान है? अभी तो यहाँ सिर्फ यात्रा पे ध्यान है और यात्रा चल रही है। यात्रा में लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं और यात्रा को संभालना है। हम इस एरिया के स्थानीय वासी उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, यात्रा को संभालना पड़ता है। जब इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं तो कई चीज़ों की आशंकाएँ होती है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कोई गलत शरत नहीं हो जाए, इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसकी पूरी निगरानी भी हमको रखनी पड़ती है। बाड़मेर पाकिस्तान से लगती सीमा की लगभग नाप लिया आपने, 100 किलोमीटर से ज़्यादा? हाँ, आज अभी जो आए हैं 94 किलोमीटर आज पूरे हो गए और 6 किलोमीटर की दूरी बाकी है और शाम को 5 बजे तक पूरी हो जाएगी। बाखा सर क्षेत्र शर्वान हुए, शेरवा से, शेरवा उपखंड मुख्यालय से रामसर उपखंड मुख्यालय का एक गांव है गागरिया, यहाँ तक ये भारतमाला सड़क आती है। इस सड़क हमने ये यात्रा पूरी करेंगे। आपने भी काफ़ी उम्र ले ली, थोड़े से मेरे से बड़े हैं, ये जो कार्रवाइयाँ इस समय हो रही है, ऐसा आपने इस उम्र में देखी कभी? उम्र देखी नहीं, हमारे कभी स्वप्न में नहीं आया, सपने में भी नहीं आया, सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कार्रवाई होगी।